Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करेंगे IRCTC के बारे में। IRCTC के स्टॉक प्राइस को आप ट्रैक कर रहे होंगे। होपफुली अगर आप उसके इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आप ट्रैक कर रहे होंगे और उससे जुड़ी हुई क्या अपडेट है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस चैनल के ऊपर आपको इसी तरीके की अपडेट्स मिलती रहती हैं, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा। उससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आप उसे देख पाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि IRCTC से जुड़ी हुई एक अपडेट है, उस अपडेट का क्या आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है और क्या आप उसका फ़ायदा लेना चाहें तो ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट टू सेल 20% स्टेक इन IRCTC वाया OFS टू रेज रुपीज़ 4,374 करोड़। OFS का फुल फॉर्म होता है ऑफर फॉर सेल। आपको मैंने एक वीडियो के जरिए अपडेट किया था, मैं फिर आपको बता दूंगा। ऑफर फॉर सेल बेसिकली एक तरीके की मैकेनिज़्म होती है जिससे कोई भी कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, वो अपने स्टेक्स को बेच पाती है अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को या फिर किसी भी इंडिविजुअल्स को। तो बात क्या है, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बात कुछ ऐसी है कि IRCTC जो है, पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर दूं कि ये है क्या। IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आप सोच रहे होंगे कि ये फुल फॉर्म क्यों बता रहा है, ये तो आपको पता ही, लेकिन कुछ नए लोग होते हैं, उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि ये चीज़ें पता हो जाए। आई अंडरस्टैंड कि आपको पता है, तो मैं आपका बहुत ही कम समय के अंदर ये चीज़ बता देता हूँ जल्दी से। आपको बताना चाहूँगा IRCTC ये एक ऐसी एंटिटी है इंडिया के अंदर जो ऑथराइज्ड है इंडियन रेलवेज़ को, ताकि वो कैटरिंग सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके। रेलवेज़ की जो कैटरिंग सर्विसेज हैं उसको प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा ऑनलाइन टिकट्स और पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर जो है रेलवे स्टेशन के ऊपर बेचा जाता है। आपको पता है ये सारी की सारी जो सुविधाएं हैं, सारी की सारी जो सर्विसेज हैं, वो IRCTC को डील करना होता है। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा IRCTC जो है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लास्ट ईयर अक्टूबर 14 को लिस्ट हुई थी और इन्होंने IPO के जरिए यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए 645 करोड़ रुपीस का अरेंजमेंट किया था और तब से लेकर के 141% के आसपास का इन्होंने जो है टोटल 151% लगभग इन्होंने अपने स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग प्राइस से इन्होंने जंप दिखाया है, यानी 151% तक की रैली इन्होंने अभी तक दिखाया है मैक्सिमम। ओके, अब बात करते हैं गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया IRCTC के अंदर 87.4% होल्ड करती है एज ऑफ सितंबर 2020। जी हाँ, Q2 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, 87.4% की स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करती है IRCTC के अंदर। लेकिन सेबी की कुछ पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स से लेकर के कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। 25% तक कम से कम होनी चाहिए पब्लिक होल्डिंग किसी भी कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट जो है अपने स्टेक को लोअर करना चाहती है ताकि वो सेबी के नॉर्म्स को भी सेटिस्फाई कर सके और साथ साथ में जो गवर्नमेंट की नीड है, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट की टारगेट को पूरा करने के लिए वो भी अकम्प्लिश किया जा सके। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने स्टेक को सेल करके 75% तक की होल्डिंग ले आ सकती है IRCTC के अंदर। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है IRCTC के अंदर अभी फ्राइडे और थर्सडे और फ्राइडे यानी आज के दिन और कल के दिन, ठीक है, इन 2 दिनों के अंदर 20% तक की स्टेक को ये सेल कर सकती है IRCTC के अंदर, ठीक है, और OFS मैकेनिज़्म के जरिए, ठीक है, टू रेज 4,374 करोड़ रुपीस, ठीक है, यानी 4,374 करोड़ रुपीस को अरेंज कर सकती है 20% की स्टेक को सेल करके।
आपको यहाँ बताना चाहूँगा ये भी दो हिस्से में हो रहा है बेसिकली। ऑफ़र फॉर सेल जो है पहले 1367, अच्छा यहाँ पे प्राइस आपको बता देता हूँ। प्राइस ऑलरेडी सेट कर दी गई है वेनेसडे के दिन। वेनेसडे की जो क्लोजिंग प्राइस थी 1618 यानी 1618 पर शेयर थी, लेकिन जो यहाँ पे OFS की प्राइस सेट कर दी गई है वो है 1367। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा भी है 1367 पर शेयर है, जो कि अगर आप देखें तो 15.5% के डिस्काउंट के ऊपर आपको मिल रहा है इन कंपेयर टू वेनेसडेज क्लोजिंग प्राइस ऑफ 1618 पर शेयर। ओके, इसके अलावा एक चीज़ सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है वो नोट करने वाली है, ये है कि यहाँ पे 20% में से 15% शेयर्स जो है 15% स्टेक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी 2.4 करोड़ शेयर्स जो है कंपनी की IRCTC से ये बेच रहे हैं। ठीक है, ओके, हाँ, ये बेच रहे हैं 2.4 करोड़ शेयर, जो कि 15% टोटल पेड अप शेयर कैपिटल बनती है IRCTC की। और इसके अलावा 5% जो स्टेक है वो डिमांड के अकॉर्डिंग कंपनी के अंदर जैसी डिमांड होगी या जैसी ज़रूरत लगेगी इंडियन गवर्नमेंट को, उसके अकॉर्डिंग वो 5% स्टेक को फर्दर यानी 80 लाख शेयर कैपिटल को ये आगे हो सकता है, ऑप्शनल है, वो बेचेंगे। मतलब यहाँ पे 15.00% यानी 2.4 करोड़ शेयर कैपिटल तो डेफिनेटली ये सेल होने वाली हैं, लेकिन 5% ज़रूरत के अकॉर्डिंग सेल होंगी। यहाँ पे एक चीज़ और, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो बेसिकली फ्राइडे तक सब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी फ्राइडे को सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ लिखा है रिटेल इन्वेस्टर्स कैन सब्सक्राइब ऑन फ्राइडे। ठीक है, और वहीं नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये चीज़ बताई गई है कि वो अपने बिडिंग को थर्सडे के दिन पुट कर सकते हैं, यानी बिडिंग कर सकते हैं थर्सडे के दिन, हो सकता है उनको मौका मिल जाए फ्राइडे वाले दिन। तो ये ऑफ़र सेल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करना चाह रही है, इसके ज़रिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने डिसइन्वेस्टमेंट प्लान के टारगेट को अचीव करने के लिए जो कि टारगेट वैल्यू है 2.10 लाख करोड़ रुपीस, इसको अचीव करने के लिए ऑफ़र फॉर सेल, ठीक है, काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको और सेबी की गाइडलाइंस दोनों को मैच कराते हुए ये एक ऑप्शन निकाला है। सो आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू आर अ रिटेल इन्वेस्टर, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, देन यू कैन subscribe this offer for sale mechanism offered by government of India, okay, on Friday. If you are non-retail investors, you can put your bid today on Thursday. Okay, so this is all. I hope you like this small video, small analysis, small information regarding IRCTC. So take care. If you are new to finance market, please do subscribe. And if you are interested in demat account or trading account, then you can check the description box of this video. You may find there is a link to open your account in Upstox. Take care guys, see you next time.